अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं सैफ रहमान और आप देख रहे हैं टीच बाय सैफी। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के बारे में। तो बेसिकली एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम है क्या? आज की वीडियो में जो मैं इंशाल्लाह डिस्कस करने वाला हूं, एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम है क्या और लोगों को क्या क्या इश्यूज़ हैं। मतलब लोगों के जहन में कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मेरे पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं, मुझे कर्ज चाहिए बगैर सूद के कर्ज, मतलब बहुत सी चीज़ें एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के अंदर में। आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है नहीं हुई है, इसे चेक कैसे करें, जो हमारे पैसे आ गए हैं चेक कैसे करें। बज़ाते खुद बंदे के पास एंड्राइड मोबाइल हो तो चेक कर सकता है, एज एन कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह पूरी सीरीज़ बनाऊंगा एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम पे, मेरा इरादा है पूरी सीरीज़ बनाने का। और साथ ही में इंशाल्लाह जो इनकी अपडेटेड नई पॉलिसीज़ होती हैं वो क्या है, इंशाल्लाह वो भी मैं उस पर जब इनकी नई अपडेट पॉलिसी आएगी मैं इंशाल्लाह अपने चैनल पे पोस्ट करूँगा। तो फ्रेंड, हम चलते हैं अपनी इन प्रॉब्लम्स की तरफ। तो प्रॉब्लम से चलने के पहले मैं आपको भी बता दूं कि मैंने ट्विटर पे देखा है, फेसबुक पे देखा है, मेरे पास व्हाट्सएप के बहुत से ग्रुप हैं और डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन किए थे एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के बारे में। कि एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम में मैंने नोट किया है, मेरे पास 27 ऐसे क्वेश्चन हैं जो लोगों ने मुझसे किए हैं, मुझसे भी किए हैं, लोगों से भी किए हैं। और वो क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन मैं बताऊँगा, अगर आपके साथ भी सेम वही मसाइल हैं, अगर किसी के साथ कोई एक है कोई दो हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई जो पोस्ट हो वो आपको पहुँच जाए। और मेरे इस चैनल के अंदर जाएँ, तमाम इंशाल्लाह 27 क्वेश्चन पे मैंने वीडियोज़ बना दी हैं। और जो एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम की नई पॉलिसीज़ होगी इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। अब मैं चलता हूँ, आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आपके साथ भी क्या वही सेम प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड, हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, एहसास प्रोग्राम क्या है। कि इमरान खान की गरीब अवाम के लिए जो शुरू किया जाने वाला प्रोग्राम है हम उसको एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम कहते हैं। उसके बाद एहसास कफ़ालत प्रोग्राम क्या है, ठीक है। अगर मैं ये क्वेश्चन रीड करता जाऊंगा और इंशाल्लाह हर 5 क्वेश्चन पे मेरी एक वीडियो बनेगी, हर 5 क्वेश्चन पे मेरी एक वीडियो बनेगी। और अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है, अगर आपको प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन, मतलब आपको नहीं समझ आ रही है, तो मुझे कमेंट करें, मैं कमेंट बॉक्स में इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। और दूसरा क्वेश्चन एहसास कफ़ालत प्रोग्राम क्या है, इंशाल्लाह इस पर भी तफसीलन डिटेल पे इंशाल्लाह बात करूँगा, मैं वीडियोस बनाऊँगा इस पे। ये 3-4 क्वेश्चंस पे पूरी वीडियो एक बनेगी। एहसास प्रोग्राम में अलीद का मयार क्या है, ये तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन हमारे पास एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में अपनी अलीद कैसे चेक की जा सकती है कि मैं एल हूँ या नहीं। एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में मैं एल हूँ या नहीं, ये कैसे चेक करें इंशाल्लाह ये भी मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है एहसास अदायगी मराकज़ का पता कैसे मालूम करें, ठीक है। इंशाल्लाह ये भी मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताना है। और उसके बाद जो 6 नंबर पे क्वेश्चन किया गया है वो है क्या एहसास प्रोग्राम में नएली के ख़िलाफ़ अपील हो सकती है, इंशाल्लाह इस पर भी मैं आपको बताऊंगा। जो क्वेश्चन नंबर 7 किया गया है वो है एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में कैसे शामिल हो जा सकता है, मतलब कि इस प्रोग्राम में हम कैसे शामिल हों, इंशाल्लाह ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जो लोग एहसास सर्वे से रह गए हैं वो लोग एहसास प्रोग्राम में अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत से लोग रह गए होंगे। इंशाल्लाह इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, आप देख सकते हैं बआसानी उससे और समझ सकते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 एहसास रजिस्ट्रेशन मराकज़ का पता कैसे हासिल करें, इंशाल्लाह मैं उसी वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बता दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कामयाब जवान प्रोग्राम क्या है, ठीक है। इंशाल्लाह इस पर भी मैं मुकम्मल डिटेल आपको दूंगा इंशाल्लाह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है एहसास सर्वे करवाने के लिए ज़रूरी हिदायत क्या है, एहसास सर्वे करवाने के लिए ज़रूरी हिदायत क्या है, इंशाल्लाह इस पर भी मैं बहस करूँगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है एहसास सर्वे करवाने के बाद अगला मरहला क्या है, इनका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है, अगली पॉलिसीज़ क्या है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊँगा वीडियोज़ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 है एहसास इमरजेंसी कैश और एहसास कफ़ालत में क्या फ़र्क है, इमरजेंसी कैश और कफ़ालत में क्या फ़र्क है, इंशाल्लाह ये भी इंशाल्लाह आपको मैं बताऊँगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है क्या मज़दूर अफराद एहसास प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, इंशाल्लाह ये सब वीडियोस में आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 है, मैं क्वेश्चन रीड करता जा रहा हूँ, अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स है तो मेरे चैनल के अंदर आएँ और अंदर आने के बाद आपने उस
ٹائپ کی ویڈیو دیکھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس ٹائپ کی ویڈیو نہیں دیکھ سکتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں فرسٹ کمنٹ میں اپنا ڈسکرپشن میں اپنا واٹس ایپ نمبر دے دوں گا، اور میرے واٹس ایپ نمبر پہ بھی آ جائیں۔ اور کوسچن نمبر 15 ہے، میں معذور نہیں ہوں، میں معذور نہیں ہوں، اس کے باوجود اساس ویب پورٹل پر مزدوری کا اندراج نادرہ میں کروانے کو کہا جا رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو یہ کوسچن بھی لوگ کر رہے تھے، تو یہ بھی ہے۔ اور اس کے بعد کوسچن نمبر 16 ہے، ویب پورٹل پر اہل ہیں لیکن گھر میں کوئی بھی شادی شدہ خواتین کا ڈیٹا نہ ہونے کی وجہ سے امداد رک گئی ہے۔ تو یہ بھی انشاءاللہ اس پر بھی ایک بہت زیادہ پرابلم ہے اس کی بھی، کیونکہ ڈیٹا نہیں ہوتا کچھ لوگوں کا، تو اس پر بھی انشاءاللہ میں بحث کروں گا۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 17 ہے، وہ ہے 17 ہے، اساس تعلیمی وظائف پروگرام کیا ہے؟ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے انشاءاللہ۔ یہ اسکالرشپس کیسے ملنی ہے، کیا ہے، انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ کوسچن نمبر 18 ہے، اساس پروگرام میں شامل ہونے کی کوئی فیس ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا، کوسچن نمبر 18 ہے، انشاءاللہ یہ بھی ہوگا۔ کیا اساس پروگرام کی رجسٹریشن آن لائن لنک کے ذریعے ہو سکتی ہے؟ کوسچن نمبر 19 ہے۔ اب 20 کی طرف جا رہے ہیں، جن خواتین کو انگوٹھوں کے مسائل کا سامنا ہے ان کو امداد کیسے ملے گی؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے انشاءاللہ۔ جو امپورٹنٹ کوسچن ہے وہ سب کو میں اکٹھا کر کے نا پہلی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں انشاءاللہ، جو ایک دن کے اندر وہ بھی پوسٹ ہوگی۔ تو کوسچن نمبر 21 ہے، وہ اساس کفالت پروگرام میں اگلی قسط کب جاری ہوگی، مطلب جو قسط ہے وہ کب آنے والی ہے، نیکسٹ قسط، ٹھیک ہے، وہ بھی انشاءاللہ اس پر بھی بتاؤں گا۔ کیا اساس صارفین دوسرے شہر سے بھی نکال سکتے ہیں؟ یہ کوسچن نمبر 22 ہے۔ اساس بلا سود قرض پروگرام کیا ہے؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہر بندے کے لیے کہ بغیر سود سے قرض دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس پر بھی انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ۔ آپ کو ویڈیوز بہت جلد ہی میرے چینلز پر اس ویک کے اندر ملے گی، تو آپ اس دیکھ لیں یہ ویڈیو کب اپلوڈ ہوئی، اور اپلوڈ ہونے کے بعد اس ویک کے اندر تمام کی تمام ویڈیو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ملے گی، اور انتھورنٹک انشاءاللہ انفارمیشن دوں گا۔ اور اساس ایمرجنسی پروگرام کی جو نئی پالیسیز سامنے آ رہی ہیں انشاءاللہ، جیسے نئی پالیسی آئے گی ویسے ہی وہ اس کی ویڈیو بنا کر میں پوسٹ کر دوں گا۔ تو اس کے بعد کوسچن نمبر 24 ہے، اساس بلا سود قرض کیسے حاصل کی جا سکے؟ ابھی کیا آپ کو کامیاب پاکستان پروگرام کیا ہے؟ جی یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 26 تھا، کیا 8171 SMS سروس کے ذریعے اپنے لیے چیک کی جا سکتی ہے؟ یہ بھی بہت زیادہ بہت زیادہ کوسچن کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اب اس سے نہیں کی جا سکتی، تو انشاءاللہ اس پر میں آپ کو بتا دوں گا ویڈیو کے اندر۔ اور لاسٹ کوسچن میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اساس انڈر گریجویٹ پروگرام کیا ہے؟ مطلب انڈر گریجویٹ کو اسکالرشپس کیسے ملنی ہے؟ یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیوز کی فرینڈ کے اساس ایمرجنسی پروگرامز کے اندر ہمیں کیا کیا ایشوز ہیں، ٹھیک ہے، اور ان ایشوز کو کیسے ان کا سامنا کرنا ہے، یہ تھی آج کی ویڈیوز۔ تو انشاءاللہ اگر کسی فرینڈز کو، کسی میرے بھائی کو اگر ان کوسچن کے اندر پرابلمز ہے، اگر کوئی بھی کوسچن اسے سمجھ نہیں آ رہا ہے، فار ایگزامپل اس کے ساتھ کوئی ایک مسئلہ پیش آ رہا ہے، اس کے پیسے آئے ہوئے ہیں لیکن اسے پتہ نہیں، چیک کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا ہے، تو اسے بازار شہر میں جا کر کوئی پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے صرف میری ایک ویڈیوز کو دیکھنا ہے، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ اپنے پیسے آپ دیکھ سکتا ہے انٹرنیٹ سے۔ تو آج کی یہ ویڈیو تھی۔ اگر میرے کسی فرینڈز نئے آئے میرے چینل کو، تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن کو بٹن کو پریس کر دیں، تو